हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। जैसा कि मेरे पिछले वीडियोस में और आपने देखा कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, यानी प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होने के लिए एक चिकना चमकदार तल आवश्यक है। उसमें क्या होता था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार तल, ये सपोज़ आपका दर्पण है, ये आपका एक तरफ पॉलिश की गई, दूसरा तल जो है परावर्तक तल है, वहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती थी, ये कोई आपकी आपतित प्रकाश किरण हो गई ए ओ, जिस बिंदु पर आपतित हो रही है आपतन बिंदु, यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। ये आपका ओ बी जो हो गई वो परावर्तित किरण हो गई। यहाँ पर हम लोग आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते थे, यह अभिलंब हो गया ओ एन। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश किरण अगर किसी चिकने चमकदार तल पर आपतित होती है और टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब था हमारा रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम हमने पढ़े थे। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आई बराबर क्या था आर, यानी ये कोण हमेशा बराबर रहता था। अब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन था LECTION था, यहाँ पे RACTION होगा, रिफ्रैक्शन। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। फिर जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे अपवर्तन के नियम रहेंगे। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यानी अगर मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे देखा था, अगर AO मार्ग में आपतित होती है तो OB मार्ग में परावर्तित होती है। अगर कोई प्रकाश किरण BO मार्ग में आपतित होती है तो OA मार्ग में परावर्तित हो जाएगी, यानी इस मार्ग में आई तो इस मार्ग से जाएगी, इस मार्ग से आएगी तो इस मार्ग से जाएगी। तो ये होता है उत्क्रमणीयता, मतलब अपनी मार्ग को अगर पलट लेना तो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीयता कहलाएगा। फिर प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण पढ़ेंगे और पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गोली दर्पण आपने पढ़ा था वैसे ही गोली लेंसेज होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है आपकी अपवर्तन। अपवर्तन वास्तव में होता क्या है? इसके लिए हमारे पास दो पारदर्शी माध्यम चाहिए होंगे। सपोज हमने एक माध्यम ले लिया, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। दो पारदर्शी माध्यम है। ये एक कह सकते हैं कि ये दोनों को सेपरेट करने वाली दीवार है, यानी इसको हम बोलते हैं अपवर्तक तल। जैसे आप किसी ग्लास में आप पानी भर लीजिए तो क्या होता है कि जो पानी का तल होगा वो समझ लीजिए अपवर्तक तल हो गया, ऊपर वायु है नीचे पानी है। तो दो पारदर्शी माध्यम हो गए, वायु और जल। इसी तरह से वायु और कांच ले सकते हैं या जल और कांच ले सकते हैं। मेनली हम यहाँ पे पारदर्शी माध्यम को यूज़ करेंगे। पारदर्शी माध्यम हमारे यूज़ होते हैं। यहाँ हम लोग जनरली फिज़िक्स में एयर यानी वायु यूज़ करेंगे, वाटर यानी जल यूज़ करेंगे और ग्लास यानी कांच यूज़ करेंगे, क्योंकि लेंस वगैरह हमारे कांच के बने होते हैं। वायु के लिए A, वाटर के लिए W और कांच के लिए हम लोग G, ग्लास के लिए G यूज़ करेंगे। तो अपवर्तन की घटना होती क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो हो गई, दो हमारे माध्यम हो गया, दोनों माध्यम। अब जब कोई एक प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में आपतित होती है और अगर वो अपने पारदर्शी माध्यम है तो दूसरे माध्यम में जाएगी। जैसे आपके ग्लास विंडो वगैरह होती हैं तो उसमें से प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना। आप कोई चीज़ अपनी कार में बैठे हो, बाहर की चीज़ देख सकते हो, तो इसका मतलब वायु है, बीच में कांच हो गई, फिर वायु हो गई। तो पहले आपकी प्रकाश किरण क्या हो रही है? वायु से कांच में आ रही है, फिर कांच से वायु, यानी एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में वो जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका मूल मार्ग क्या है? देखिए ये हमारा मूल मार्ग हो गया, इसको डॉटेड लाइन से हमने बढ़ा दिया। मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया। ये हमारी कोई प्रकाश किरण AO आपतित हो गई। ये कौन सी किरण हो गई? यह हो गई आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। O हमारा वैसे ही आपतन बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया।
और आपतन बिंदु पर हमने क्या खींच दिया है, अभिलंब खींच दिया है। अब हमारा मूल मार्ग तो ये हो गया, परंतु प्रकाश किरण मूल मार्ग में नहीं जाएगी, वो क्या होगी, अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, चाहे वो इधर आ जाए चाहे वो इधर आ जाए, दोनों मार्ग में नहीं जाएगी कि थोड़ा इधर थोड़ी उधर, नहीं, किसी एक मार्ग में। तो इनमें से कोई भी एक क्या होगी, हमारी अपवर्तित किरण होगी, यानी रिफ्रैक्टिंग रे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग रे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ कि अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है और जब वो दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपने मूल मार्ग से कुछ विचलन आपका क्या होगा, अभिलंब की ओर भी हो सकता है, अभिलंब से दूर भी हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कैसा हमारा माध्यम है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो हमारा आई यानी आपतन कोण होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण हो गया। और अपवर्तित किरण और अभिलंब, या ये वाली अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, अपवर्तन कोण होगा। अब उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था, पर यहाँ पे जो है वो आई कभी भी आर के बराबर नहीं होगा, आई इज़ नॉट इक्वल्स टू आर। एक्सेप्शनल केस है कि आई का मान अगर 0 है तब वो आर के बराबर होगा, यानी अभिलंबवत आ रही तो चली जाएगी, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब हम लोग इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपवर्तन की परिभाषा हमारी क्या होगी, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अपवर्तित किरण रहेगी, अपवर्तन कोण रहेगा, पहले परावर्तित किरण और परावर्तन कोण होता था। तो हमारे पास ये हो गया कि मान लीजिए ये हमने अभिलंब खींच दिया, ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये O आपतन बिंदु हो गया, ON डैश, ये अभिलंब हो गया, यहाँ पर हमारी कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, AO, ये आपतन कोण हो गया, ये आपतित किरण, ये आपका आपतन कोण, और यहाँ से ये कुछ विचलित होकर चली गई तो ये अपवर्तित किरण हो गई, किरण OB, और ये R जो हुआ ये अपवर्तन कोण। ये कुछ पॉइंट्स हमारे हुए। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो नियम रहेंगे। क्या नियम रहेगा, अपवर्तन के नियम, क्या है, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, वहाँ पे आपतित किरण परावर्तित किरण होती थी, यहाँ पे आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब रहेगा। तो आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों
एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम, वहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था, बट यहाँ पे आपतन और अपवर्तन कोण बराबर नहीं है। यहाँ पे नियम जो यूज़ होगा उसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग याद कीजिएगा। दूसरा नियम क्या है कि दो पारदर्शी माध्यमों के लिए, पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा विशेष रंग के लिए आपतन कोण के साइन, इंग्लिश ये ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है जिसको हम लोग ज्या बोलते हैं, साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन यानी ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, अनुपात होता है। तो आपके पास वो क्या होगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर बराबर एक नियतांक यूज़ करेंगे। निश्चित अनुपात होता है यानी नियतांक। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते। तो अगर आपसे स्नेल का नियम पूछा जाता है, स्नेल्स लॉ, तो आप क्या करोगे, स्नेल साइंटिस्ट है, स्नेल्स लॉ, तो आप केवल ये दूसरा वाला नियम लिखोगे। और अगर अपवर्तन के नियम पूछे जाते हैं तो आपको दोनों नियम लिखने हैं। तो आज हमने आपको अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के दो नियम होते हैं ये हमने आपको बताया, 2 पॉइंट्स आपको मैंने बताए। कल मैं इसको अपने नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। पहले बच्चों इतना याद कर लीजिएगा, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम और जो हमारी विभिन्न परिभाषाएं से संबंधित हैं। आपतित किरण क्या होगी, जो प्रकाश किरण आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में जो प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है अभिलंब कहलाता है और जो सीमा रेखा जो है दोनों पृष्ठों को अलग करती है वो अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तन के नियम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।